नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। यदि आप क्लास 10th में चाहते हैं आपका मैथ में 9% अधिक अंक आए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलता है क्लास के प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक एक्सरसाइज का एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, ताकि आप खुद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बन रहे वीडियो का अंत तक। यदि आपको वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल दबाने से मेरे इस चैनल का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलो समझते हैं हिंदी मतलब क्या हुआ। अब क्वेश्चन कर रहा है, अब कोई एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 5 है और उसका लास्ट टर्म मतलब अंतिम टर्म क्या है 45 है, और जितने भी इसमें टर्म है उनका सबका सम कितना है 400 है। तो कह रहा है कि इसमें हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म मतलब पद की संख्या निकालना है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे एपी हो या कोई भी और चैप्टर हो, तो जो इन्फॉर्मेशन पहले आपको दिया गया है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो क्या करेंगे इसमें हम लिखेंगे गिवन दैट क्या दे रखा है आपका फर्स्ट टर्म। यहाँ पे लिखो फर्स्ट टर्म लिख रहा है मैं शॉर्ट में a = 5 कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, और क्या दे रखा है लास्ट टर्म tn इक्वल क्या आपका है यहाँ पे 45 है, और सम क्या है sn इक्वल कितना आपका है 400 है। दोस्तों मैं यहाँ पे n इसलिए ले रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है n है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लूँ बिकॉज नंबर ऑफ टर्म n मैं इतना मान रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ tn = 45 sn = 400। और हमको इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है और कह रहा है निकालना हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना, मतलब n का वैल्यू निकालना है, इस n का वैल्यू, और कॉमन डिफरेंस निकालना है। और क्या निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस d हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है tn = 45 है ना, तो हम इसको यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग वी नो दैट tn इक्वल क्या होता है a + n - 1 × d। आपका होता है ना tn इक्वल a + n - 1 × d। यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे हमको tn का वैल्यू दिया हुआ है और a का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, और d का भी वैल्यू नहीं पता है और n का भी वैल्यू नहीं पता है। तो किसी इक्वेशन में यदि 4 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, यदि 4 वेरिएबल है तो कम से कम 3 के बारे में हमको पता होना चाहिए, तभी हम चौथा निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने से पहले हम क्या अप्लाई करेंगे ए वाला sn, क्योंकि sn tn इक्वल इतना एंड sn इक्वल टू क्या होता है n/2 आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखो यहाँ पे sn का वैल्यू पता है हमको इतना, और फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना वेरिएबल है 1 2 3 4, यहाँ भी 4 वेरिएबल है जिसमें हमको 3 का वैल्यू पता है। तो sn का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है। हमको निकाल लेंगे यहाँ से n निकाल लेंगे। जब यहाँ से n निकाल लेंगे तो इसको पुट करेंगे इसमें, तो हम d का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये सारी बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, अकेले में इसमें करोगे रिसर्च, तो आपको बातें समझ में आएगी कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और बातें आपको समझ में आ भी जाएंगी। इतना बड़ी बातें नहीं है, जब आप खुद से पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपको बातें सब समझ में आ जाएगी। जैसे हमको समझ में आ रहा है वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप बन रहे वीडियो पे देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ऐसा इक्वल क्या है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो ऐसे का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 400, तो इसमें लिखेंगे बिकॉज इसलिए ऐसा कितना है 400 इक्वल टू n/2, और फर्स्ट टर्म कितना आपका है 5 तो लिख दो, और लास्ट टर्म कितना आपका है 45 तो लिख दो। कितना हो गया आपका 400, आपका इससे इसमें मल्टीप्लाई ये सबको पता होगा, इक्वल टू n इंटू
45 और 5 कितना होगा 50 आ गया। हमको निकालना है n का वैल्यू, अब मल्टीप्लाई में क्या है 50 है ना, तो इसी को करेंगे डिवाइड, तो कितना तुम्हारा हो जाएगा 400 × 2/50। अगर आगे n का वैल्यू, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 8 जा 40, 8 2 जा 60, मतलब आपका n का वैल्यू कितना आ गया 60, ठीक है ना। तो n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म है, तो हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया नंबर ऑफ टर्म, तो कितना आ गया 16 आ गया। अब यहाँ लिखो नाउ, अब लिखो नाउ, नाउ अब यहाँ से नाउ के बाद ये सॉल्व करेंगे हम लोग। तो टी एन की वैल्यू क्या है 45 पुट करो, 45 इक्वल फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो 5 पुट करो, और n -1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे नहीं दिया है ना, इसको निकालना है, और n का वैल्यू क्या तुम्हारा यहाँ दे रखा है 16, रख दो इसको, और डी का वैल्यू कितना तुम्हारा है ये तो निकालना ही है। तो देखो हमको डी के अलावा सबका वैल्यू पता है, तो डी को आसानी से निकाल सकते हैं, तो सॉल्व कर देना है केवल। तो कितना होगा आपका 45 इक्वल 5 और प्लस आप 60 - 1 15 डी, 45 - 5 कितना होगा आपका 40 इक्वल 15 डी, अगर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 40/15, मतलब 5 8 जा 40 और 5 3 जा 50, अगर डी का वैल्यू कितना आ गया 8/3 और एन का वैल्यू कितना आ गया 60। चलो हम लोग इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 6 क्या कर रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ना, यदि पहले वाला बात हुआ है तो उसका पहले वाला होगा, और दूसरा वाला बात हुआ है तो उसका दूसरा वाला होगा, इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। तो क्या कर रहा है कि सेफ्टी का फर्स्ट टर्म क्या है 17 है और लास्ट टर्म क्या है 350 है। और क्या कर रहा है इफ देयर कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस क्या है 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, उसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है, मैंने पदों की संख्या कितनी है, एंड व्हाट विल बी देयर सम, और उन सभी जितने भी तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म है उनका सम कितना होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो हम सम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे। तो क्या का सॉल्व होगा इसके में, तो जो इंफॉर्मेशन ये दे रखा है पहले से उसका हम लोग यूज करेंगे। तो क्या दे रखा है आपको लिख लो, गिवन दैट क्या दे रखा है फर्स्ट टर्म ए इक्वल क्या है 17, लास्ट टर्म टीएन, लास्ट टर्म को हम टीएन से डिनोट करते हैं, टीएन इक्वल क्या है 350, आई पे दिया कॉमन डिफरेंस, क्या दिया है कॉमन डिफरेंस क्या दिया आपका, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, आपका दे रखा है 9। तो कर रहे हैं हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। देखो तो आपको दिया है यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो कर रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म है, तो हम लोग यहाँ पे इसी का यूज करेंगे। तो तुम्हारा टी एन इक्वल क्या होता है, तो लिखोगे नाउ, तो अब देखो यहाँ देखा मैं लिखा हूँ टी एन, यहाँ पे एन है ना, ये पहले से हम लोग समझते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है एन है, इसलिए मैं यहाँ पे एन नहीं मान रहा हूँ। तो क्या है यहाँ पे नाउ टी एन इक्वल क्या होता है हम लोग जानते हैं, नाउ टी एन इक्वल ए प्लस n - 1 इंटू डी, इतना होता है ना। तो देखो टी एन की वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे 350, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 17 है, और डी की वैल्यू क्या है 9 है। मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपको कोई भी इक्वेशन दे रखा हो, ठीक है ना, और उसमें जितना वेरिएबल हो, जैसे इसमें क्या वेरिएबल है 1 2 3 4, इसमें 4 वेरिएबल है ना, तब 4 वेरिएबल में से एक 3 हमें पता है तो चौथा साइन से निकाल सकते हैं। आप यदि 4 में से 3 नहीं पता है, 2 पता है, 2 नहीं पता है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पता है ना, टी एन भी पता है, ए भी पता है और डी भी पता है, तो वैल्यू पुट करो। तो टी एन की वैल्यू क्या आपका है 350, एक वैल्यू क्या है आपका 17 प्लस हमको n निकालना है, तो n - 1 और डी की वैल्यू क्या आपका है 9 निकालो, इसको माइनस करो 350 - 70 इक्वल n - 1 इंटू 9। तो क्या होगा आपका 10 में जाएगा 7 आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 4 में जाएगा 1 तो आएगा 3, यहाँ पे आ गया 3, इतना आ गया इक्वल n - 1 इंटू 9। हमको निकालना है यहाँ पे इसका वैल्यू ना, तो इसको डिवाइड करते हैं जैसे आपको पता होगा पहले से, तो 3/9 इक्वल टू n - 1। आपका 9 से कट जाएगा ना, तो 9 से अगर कटने वाला है देखते हैं, तो 3 3 या
9 और 3 1 जा 3 3 1 जा 3 इधर से कट गया। अब देखो यहाँ पे कितना है 1 1 1 और नीचे क्या है 3 है, 3 कटा दो कट जाएगा तुम्हारा 3 से, तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा इतना कट गया आपका। आ गया n-1 इक्वल टू इतना, तो n इक्वल कितना होगा 37 प्लस 1, 37 प्लस 1 नहीं इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर लिख दिया है, क्या कहोगे n इक्वल टू 38। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिया क्या नंबर ऑफ टर्म निकाल लिया कितना है 38 है, मतलब इस एपी में 38 टर्म है। और क्या पूछ रहा है व्हाट विल बी देयर सम। अब नंबर ऑफ टर्म 38 है, तब 38 पदों का टर्म का सम कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिखेंगे नाउ। नाउ तो फॉर्मूला क्या होता है हमको पहले पता है ना, नाउ सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, तो फॉर्मूला क्या होता है ए से इक्वल क्या होता है n/2 और यहाँ पे प्लस दे रखा था यहाँ पे क्या लास्ट टर्म, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए वाला, तो ए प्लस लास्ट टर्म। जैसे आपको पहले से बात पता होगा आपका ए से निकल इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, और क्या होता है एक ए से इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म, यहाँ होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका दो फॉर्मूला होता है ना, तो जैसा होता है कंडीशन वैसा हम फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ लास्ट टर्म पता था इसलिए मैंने इसको यूज कर दिया। तो आपका क्या होगा यहाँ पे एस एन का वैल्यू निकालना हमको, तो एस एन का वैल्यू कितना है 38, यहाँ एस 38 इक्वल क्या होगा 38/2 और एक वैल्यू कितना यहाँ पे है 17 प्लस लास्ट टर्म कितना आपका है यहाँ पे 350। सॉल्व कर देंगे 38 डिवाइड करेंगे 2 से कितना होगा 90 इंटू देखो 7 5.6 और 3 इतना आ गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं 367 इंटू 19, जो हम पहले से पढ़े उसका यूज करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आंसर से मतलब है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आंसर आपका सही है तो सब सही है, ठीक है ना। तो क्या आपका होगा 9 7 3 का 3 हाथ में बचा 6 और 9 6 9 6 54 और 6 कितना जाएगा 60 जीरो, फिर 6 बच गया 9 3 27 और 6 33 7 6 3, तो 3 7 9 और 6 अगर आंसर कितना आ गया 6 9 7 3। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन को पहले समझना है क्या दे रखा है उसको लिखना है और अपने हिसाब से उसको फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व करना है। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, डिटरमाइन द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन ए पी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 एंड टर्म इज 49। तो इसको पहले समझते हैं हिंदी में कर रहा है किसी एपी का 22 पद का सम निकालना है, ठीक है ना, और जिसमें उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है और इसका 22वां टर्म क्या है 147 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको लिख लेंगे। तुम्हारा क्या दिया गया है यहाँ पे, तो गिवन दैट क्या दे रखा है आपका, तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल क्या दे रखा है 7 और क्या है एंड T22 इक्वल क्या दे रखा है आपका 149, ठीक है ना। तो पूछा है ना डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी, क्या पूछा है S22 इक्वल क्या होगा, आप क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे S22 टर्म लिखा है ना, तो हमको चाहिए इसमें चाहिए फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखोगे वी नो दैट टी एन इक्वल क्या होता है आपका, तो ए प्लस n-1 इंटू डी होता है टी एन इक्वल। देखो तो यहाँ पे टी एन का वैल्यू हमको पता है, T22 को पता है ना, तो इसका यूज करते हुए हम यहाँ से निकालेंगे ए का वैल्यू, तो एन का वैल्यू पता हो जाएगा, इसका वैल्यू दे ही रखा है और डी का वैल्यू दे रखा है, तो ए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर टी एन क्या होगा, तो यहाँ देखो तो T22 इक्वल हो जाएगा ए प्लस 22 - 1 इंटू डी। अब देखो इसका वैल्यू कितना है, T22 का वैल्यू कितना है 149, तो लिखो 149, एक वैल्यू निकालना है नहीं दे रखा है,
ए होगा तुम्हारा 21 इंटू डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 पुट करना है। तो 149 इक्वल ए प्लस 7 और 14 इतना आ गया। इसको इधर भेजो तो 149 माइनस 147 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना जाएगा 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपका यहाँ पे एक वैल्यू निकाल लिया। तो देखो एक वैल्यू हम लोगों ने इससे निकाला है क्योंकि जब हम निकालेंगे ना S22 तो इसका जरूरत पड़ेगा। तो हो गया नाउ Sn इक्वल टू n/2। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है S22 निकालो। S22 इक्वल 22/2 और फर्स्ट टर्म क्या आपका है 2। अब देखो और लास्ट टर्म क्या है T22 लास्ट टर्म है ना। तो तुम्हारा कितना है 149 यहाँ पुट कर दो 149 कितना हो जाएगा S22 इक्वल टू यहाँ पर जाएगा आपका 11 इंटू 9 to 11 का 1 और 415 इतना मल्टीप्लाई कर दो। देखो किसी भी नंबर को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है आपका इसको 1 को लिखो वहाँ 1 को ऐसे लिखते हैं ठीक है। 5 on 6 अभी है ना 1 इसको लिख दो आपका आंसर आ गया। अब चाहे इसको कर सकते हैं डिटेल में तो क्या आपका होगा 151 इंटू 11 तो 151 और 151 तो 1661 कितना आया 160 होना है यहाँ पे 1 5 1 6 फिर 5 1 यहाँ 6 होगा ना फिर इतना। तो सॉरी यहाँ पे आपका इतना आंसर आ जाएगा। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी के शुरू से लेकर और 51 टर्म तक के सभी पदों का सम निकालना है जिसका सेकेंड एंड थर्ड टर्म कितना है 14 एंड 18 है रिस्पेक्टिवली। देखो तो इसमें क्या दे रखा है हम लोग का अप्रोच वही रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो क्या अप्रोच रहेगा कि जो इन्फॉर्मेशन पहले दे रखा है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखोगे सोल्यूशन में गिवन दैट क्या दे रखा है आपको T2 इक्वल 14 है और T3 इक्वल कितना है 18 है। इतना हमको इन्फॉर्मेशन दिया है और बाकी हमको सॉल्व करना है। तो क्या निकालना है आपको तो हमको निकालना है डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। हमको S51 का वैल्यू निकालना है। हमको S51 का निकालना है वैल्यू कि इसका वैल्यू क्या होगा ठीक है ना। हमको इसका सम निकालना है। इसका सम कैसे निकालेंगे देखो तो हम S51 जब निकालेंगे ना तो देखो यहाँ पे बिकॉज Sn इक्वल n/2 यहाँ पे होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी ये आपका होगा। तो S51 इक्वल क्या होगा तो 51/2 और 2 इंटू a प्लस 51 - 1 इंटू डी। देखो तो S51 इक्वल क्या हो गया 51/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 15d। आए समझ में। तो मैं आपको पहले ये वाला बात इसलिए लिखा हूँ पहले क्योंकि जब हम S51 निकालेंगे ना तो हमको a चाहिए और d चाहिए। तो a और d को निकालने के लिए आपका क्वेश्चन पहले से हिंट दे रखा है क्या T2 इक्वल टू इतना एंड T3 इक्वल टू इतना। तो इसका यूज करते हुए हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे और d का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके बाद लिखेंगे फर्दर देखो यहाँ T2 है और T3 है। इसका मतलब क्या है जो भी आपका एपी होगा ना उसका सेकेंड टर्म क्या है 14 है और थर्ड टर्म क्या है 18 है। 18 है ना। तो कॉमन डिफरेंस को तो हम डी बोलते हैं इसलिए लिखना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी इक्वल क्या होता है आपका होता है T3 माइनस T2। इसको हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो T3 की वैल्यू कितना है 18 और T2 की वैल्यू कितना है 14 तो रख दो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से तो हम D का वैल्यू निकाल लिए 4। हमको अब चाहिए A का वैल्यू। तो एक वैल्यू कैसे निकालेंगे तो हमको पता है कि आपका सेकेंड टर्म क्या है 14 है
और सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करने के बाद बनता है सेकेंड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, मतलब इसमें हम 4 ऐड किए होंगे तो ये बनना होगा। तो कैसे होगा, तो इसलिए क्या लिखोगे, देन फर्स्ट टर्म a प्लस 4 इक्वल टू 14। अगर ए का वैल्यू कितना होगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। ठीक है, फोर इक्वल 10 आया। अब देखो 10 आ गया ना, तो अब हमको देखो यहाँ पे d का वैल्यू पता चल गया और a का वैल्यू पता चल गया। इसका मतलब क्या, हम इसको निकाल सकते हैं। तो लिखना यहाँ पे नाउ S51 इक्वल क्या हो जाएगा 51/2 और 2 इंटू ए। तो ए का वैल्यू क्या आपका यहाँ पे है 10, तो 10 पुट कर दो और प्लस क्या है 50 डी, तो 50 इंटू डी का वैल्यू क्या आपका यहाँ से 4, तो 4 पुट कर दो। क्या आंसर आपका होगा 51/2 और 20 प्लस 5 हो जाए 200। सॉल्व कर दो 51/2 इंटू 220, मैंने कट गया 11 टाइम्स में इतना आ गया। तो 51 इंटू 110 इतना आ गया। और सिंपली मल्टीप्लीकेशन है तो कैसे करें मल्टीप्लाई, देखो यहाँ है ना आपका 11, इसको क्या लिख सकते हैं हम 51 इंटू 11 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। अब देखो तो 11 इंटू इतना करते हैं, यहाँ पे 1 लिखो 5 1 6 और आप क्या 5 है तो 5 आएगा, इंटू कितना है 10, क्या आपका हो जाएगा 5610 आपका आ गया। इसको हम बोलते हैं S51। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच यही होना चाहिए कि जो पहले इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको हम लोग लिखेंगे, फिर अपना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर आइडिया आएगा और उसके हेल्प करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।